माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल एंड आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बहुत बड़ा सवाल कि एसबीआई पीओ प्री का क्या कट ऑफ जाएगा, और ये सवाल आपके भी मन में होगा और तब तक रहेगा जब तक ये कट ऑफ आ ना जाए ऑफिशियली। आज हम लोग इस वीडियो में इसी पे बात करने वाले हैं कि क्या आखिर आपका कट ऑफ जा सकता है इस साल में, किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा और किस तरीके से आपके जो अटेम्प्ट हैं उसके बेसिस पे ये कट ऑफ जाएगा। आपने ये देखा होगा कि बहुत किसी ने अटेम्प्ट 70 प्लस का लिया है, बहुत किसी ने अटेम्प्ट 65 प्लस का लिया, बहुत किसी ने बिलो 60 का लिया, 58-7 का ये अटेम्प्ट रहा। दैट डजंट मीन कि आपका ये एग्जाम क्लियर नहीं होगा। बहुत बेसिक सा बात समझिएगा कि यहां नॉर्मलाइजेशन होगा, और मैं आप लोगों को बहुत क्लियर कर दूंगा ये चीज कि कैसे होगा। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 70 प्लस का अटेम्प्ट लिए हुए हैं। मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं। सपोज इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस है एंड यूज टू अटेम्प्ट 30 आउट ऑफ 30। इट डजंट मीन कि आपका जो स्कोर इंग्लिश में है, आपका जो टोटल अटेम्प्ट इंग्लिश का है वो तो 30 हो गया, लेकिन क्या मेरा नंबर 30 आ सकता है? ये जरूरी है। आपका सेफ अटेम्प्ट क्या रहा, उसके बेसिस पे आपका कट ऑफ डिसाइड होगा। मैं बताऊं कि जब मेरा अटेम्प्ट इंग्लिश में 25 प्लस भी रहता था तो मेरा नंबर आता था 3। क्यों? क्योंकि था ही नहीं ऐसा प्रिपरेशन। और मैं बता दूं माय डियर फ्रेंड्स कि आज जिस एग्जाम के आप वेट कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो बिना वेट किए हुए मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होंगे, और बहुत सारे ऐसे होंगे दोज हु आर वेटिंग फॉर द कट ऑफ द रिजल्ट, एंड देन ओनली ही विल स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर द मेंस। मैं आपको एक छोटा सा और बात बता दूं। 2015 का बात है, जब एसबीआई का नॉर्मली एग्जाम जो होता था वो अप्रैल के टाइम में हुआ करता था, और उससे पहले आईबीपीएस का एग्जाम हो जाता था। मेरा एक दोस्त जो एसपी बैंकिंग के एग्जाम में मेरे से लगभग 3-4 महीने पहले आया था, और तभी आईबीपीएस पीओ का एग्जाम हो गया था, और इवन प्री का भी रिजल्ट आ चुका था, और मेंस के लिए वो प्रिपेयर हो चुका था। एंड आफ्टर दैट एसबीआई पीओ सडनली केम, एंड हम लोग दोनों ने वो एग्जाम तो दिया। और उस समय का मुझे कट ऑफ याद है जब 47 नंबर का कुछ कट ऑफ किया था। आप देख लेना प्रीवियस हिस्ट्री कि 47 नंबर के इस कट ऑफ में भी हम लोगों का पसीना छूट जाता था इस कट ऑफ को क्लियर करने में। बट आज के टाइम में देखो कि 60 प्लस का कट ऑफ जाता है। क्यों? क्योंकि उस लेवल का प्रिपरेशन है, उस लेवल का आपका माइंडसेट बन चुका है कि इतना तो मुझे स्कोर करना है। वैसे शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया है, पहले ये चीज नहीं होता था। और जिस टाइम पे हम लोगों ने वो एग्जाम दिया, और एग्जाम देकर जब वापस आए तो हम लोगों के इन दोनों हमारे और उनके बीच में जब बात हुई कि भाई मेरे पास करंट अफेयर्स का कुछ अच्छा कलेक्शन नहीं है, मेरे पास कुछ बैंकिंग का अच्छा कलेक्शंस नहीं है, मुझे दे दो, मैं पढ़ना चाह रहा था। और मैं उस कैटेगरी में था जो कट ऑफ का वेट कर रहा था, लेकिन वो उस कैटेगरी में था जिसने कट ऑफ का वेट ही नहीं किया। और मैं बता दूं कि उसी साल उसका एसबीआई में सिलेक्शन हुआ था और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मतलब ये है कि आप कितना कॉन्फिडेंट हैं अपने अटेम्प्ट से, आप कितना क्लियर्ड हैं कि यस, जो मैंने अटेम्प्ट लिया है वो मेरा बिल्कुल क्लियर होगा। तो आज आपके सामने जब एसबीआई पीओ प्री का एग्जाम खत्म हो गया है, और आपने ये भी देखा कि जो लास्ट ईयर का हमारा कट ऑफ था वो ऑन एन एवरेज 63 जा रहा था। ओबीसी के लिए थोड़ा कम गया, ईडब्ल्यूएस के लिए थोड़ा कम गया। तो क्या इस बार का कट ऑफ आपका वैसा रहेगा? क्या जो 58-57 का अटेम्प्ट लिए हैं, क्या उनका क्लियर होगा? तो पहली बात कि जो कट ऑफ इस बार का जाएगा, जिस तरीके से मैंने ट्रेंड देखा एग्जाम का, जिस तरीके से आपने अटेम्प्ट लिया है, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि कट ऑफ 63 से एक आध दो नंबर कम जा सकता है, या फिर 63 से एक आध दो नंबर ज्यादा जा सकता है। मतलब जो कट ऑफ का रेंज होगा ना, वो 60 से 65 के बीच में ही हो सकता है। और अगर आपने सेफली इस एग्जाम को खेला है, इस एग्जाम को दिया है, तो फिर नो डाउट
और आपने अगर अटेम्प्ट कुछ अच्छा लिया है तो नो डाउट ये एग्जाम क्लियर होगा। स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन, और बिना कुछ सोचे समझे मेंस के लिए स्टार्ट कर दीजिए अपने प्रिपरेशन का। उसके लिए आपका कट ऑफ नॉर्मली 60 to 65 जब जाएगा और नॉर्मलाइजेशन होगा, इट मींस कि अगर सपोज आपने थोड़ा कम अटेम्प्ट भी लिया है, आपके शिफ्ट में क्वेश्चंस अगर टफ है तो वो नॉर्मलाइज होगा। आपके शिफ्ट में अगर क्वेश्चन बहुत इजी था और आपने 65 प्लस भी अटेम्प्ट ले लिया है, इट डजंट मीन कि बस आपका वो क्लियर होगा। यस, यू आर इन द वेरी सेफ जोन, बट हाँ, कट ऑफ इस साल का जो मोस्टली जा सकता है वो 60 to 65 के बीच में ही रहेगा। कोई भी आपको नहीं रोक सकता अगर आपने अपना अटेम्प्ट थोड़ा एक्यूरेसी के साथ इस एग्जाम में लिया है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं एक्यूरेसी विल मैटर माय डियर फ्रेंड्स, एक्यूरेसी विल मैटर। और स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। आप बिना कुछ वेट किए हुए अपने मेंस के लिए लग जाइए, क्योंकि उस कैटेगरी में आपको बिलोंग नहीं करना है जो प्री के कट ऑफ का वेट कर रहे हैं। आपको उस कैटेगरी में बिलोंग करना है जो बिना प्री के वेट का कट ऑफ बिना वेट किए हुए अपने मेंस के स्ट्रेटेजी और अपने मेंस के पूरे प्लान में लग जाइए कि किस दिन में आपको क्या करना है, किस दिन में कैसे आपको रिवाइज करना है, हाउ मेनी मॉक टेस्ट यू हैव टू अटेम्प्ट, आपको किस वीकेस्ट टॉपिक को अपना स्ट्रेंथ बनाना है, कहां पर आप सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको हमेशा बोलता था कि मेरा जो इंग्लिश में सबसे पहला मार्क्स आया था दैट वाज द 3.75 समथिंग, बट मैं फिर फाइनली अपने इस मार्क्स को 22 प्लस भी ले गया था। और उसका बस एक रीजन होता है ना, कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन और आपका डेली रूटीन, आप किस तरीके से फॉलो कर रहे हो। तो ये सब कुछ आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि फाइनली आपका मेहनत ही काम आने वाला है। और जो कट ऑफ है दैट वाज बिटवीन 60 to 65, और अगर आपका अटेम्प्ट इस कट ऑफ के आसपास है देन आप बहुत सेफली इस एग्जाम को खेल सकते हो, इस एग्जाम के लिए, मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि आपने ये देखा होगा कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन इस एग्जाम में नहीं था। नॉर्मली हर एक शिफ्ट में 65 प्लस का अटेम्प्ट जा रहा था। तो दैट वाज द वेरी क्लियर, एक ऐसा पॉइंट आपके लिए बहुत क्लियर होना चाहिए कि हाँ, मैं कब और कितने टाइम से इस बैंकिंग में लगा हूं और मुझे क्या टाइम और देना चाहिए, मैं कैसे इस एग्जाम को बहुत इजीली क्रैक करूं और इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए मेरा क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहना चाहिए। आई होप कि ये चीज जो मैंने बताया ये बिल्कुल क्लियर होगा। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो एक बात याद रखिएगा कि जो करंट अफेयर्स है वो कहीं ना कहीं एसबीआई बहुत ज़्यादा वेटेज देता है, और आपने अगर करंट अफेयर्स के सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर किया तो नो डाउट कि आपका ये एग्जाम क्वालिफाई होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर देते हो थ्रू करंट अफेयर्स, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका करंट अफेयर्स। तो मैं इस चैनल पर आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स का सेशन प्रोवाइड करता हूं, और मैंने इवन अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू और लाया है कि मैं आपको डेली 300 जो मंथली 300 बेस्ट करंट अफेयर्स होता है वो भी प्रोवाइड करूं, ताकि आपका जो एक क्वेश्चन का वेटेज होता है वो एक भी नहीं छूटे और आपका कहीं ना कहीं स्कोर काफी अच्छा हो जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप अगर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लेना, डेली केएस एजुकेशनल हब पर करंट अफेयर्स का सेशन देख लेना, और जो मंथली का करंट अफेयर्स का सेशन मैं प्रोवाइड करता हूं उसको भी आप देखना। इसके साथ हम लोग एग्जाम के बिल्कुल आसपास आते हुए जो भी होगा 600, 800, 1000 बेस्ट एमसीक्यू वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, ताकि आपके एग्जाम्स में ये जो मैक्सिमाइज करने का स्कोर मैंने बात बताया ये और अच्छे से हो पाए। तो दैट इज द माई लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज द माई लास्ट मैसेज टू यू। और बिल्कुल मेहनत करें ताकि ये एग्जाम आपका क्लियर हो पाए।